भगवान जिस कुल में उत्पन्न हुए उस कुल के जो आचार्य थे, गुरु गर्गाचार्य जी, गर्गाचार्य जी का नाम बड़े बड़े संत ऋषि गर्गाचार्य जी जो थे ये शेषनाग के शिष्य थे। भगवान शेषनाग जो हैं, भगवान जिनके सैया हैं शेषनाग जी, उनके शिष्य कौन हैं? गर्गाचार्य जी। भगवान के शिष्य भगवान शेषनाग के शिष्य गर्गाचार्य जी हैं। ये यादव वंश के कुल गुरु थे। भगवान जिस नंद बाबा के कुल में गए थे वहाँ के ये कुल गुरु थे गर्गाचार्य जी। बहुत ध्यान से सुने, बहुत महत्वपूर्ण चरित्र है। श्री गर्गाचार्य जी यदुवंशियों के पुरोहित थे। गर्गाचार्य जी यदुवंश कुल के पुरोहित थे। पुरोहित मतलब होता है उस कुल के गुरु, ब्राह्मण जिसे कहते हैं। थे बड़े तपस्वी, जिस कुल के कोई कुल गुरु होता है उनकी आज्ञा पर ही उस कुल का आगे आगमन होता है। तो गर्गाचार्य जी जो थे उस कुल यादव वंश के कुल गुरु थे, मतलब कई पीढ़ियों के गुरु। बड़े तपस्वी गर्ग पुरोहितों राजन यदुना सुम हाथपा श्री वसुदेव जी ने इन्हें अपने पुत्रों का नामकरण संस्कार करने के लिए गोकुल भेजा। भगवान के नामकरण संस्कार के लिए गर्गाचार्य जी को वासुदेव जी ने इन्हें पुत्रों का नामकरण संस्कार करने के लिए गोकुल भेजा। श्री गर्गाचार्य जी दर्शन कर श्री नंद बाबा के हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। श्री गर्गाचार्य जी का दर्शन कर श्री नंद बाबा के हर्षण का ठिकाना नहीं रहा। उनके चरणों में साष्टांग दंडवत मरणोपरांत श्री नंद जी ने विधि पूर्वक अर्चना का पूजन किया और उनके सुभाग मन से अपना अहोभाग्य माना। तत्पश्चात अपने दोनों बालकों को मुनि के चरणों में प्रणाम कराकर इनका नामकरण आदि संस्कार करने की प्रार्थना की। बलराम जी और कृष्ण जी दोनों जनों का नामकरण वासुदेव जी ने गर्गाचार्य जी से प्रार्थना किया कि हमारे दोनों पुत्रों का नामकरण आप करें। मुनि तो इसी निमित्त आए ही थे। वो तो पहले ही से ही जो ऋषि तपस्वी संत होते हैं पहले ही से वो भाप लेते हैं। तो इसी के लिए आए थे, वो तो इसी के लिए आए थे, भगवान के लिए ही आए थे। परंतु कंस को कहीं आभास न हो जाए कि वासुदेव जी के पुरोहित ने नंदात्मक जा का सुमोहित चित्त संस्कार कराया है। नंद बाबा को यह भी डर था और कि कहीं कंस को पता ना चल जाए, कहीं कंस को पता न चल जाए कि नंद बाबा के पुत्रों का ये नामकरण किए, संस्कार किए, अतः हो न हो ये वासुदेव पुत्र ही है। कंस को आभास होने लगेगा कि ये वासुदेव पुत्र ही है, क्योंकि गर्गाचार्य जी नामकरण करने आए। कोई साधारण तो गर्गाचार्य है नहीं,
शेषनाग के शिष्य हैं। तो कंस को ये भटकन होनी देरी थी कि कहीं अगर पता चल गया कि गर्गाचार्य जी नामकरण करने गए तो भनक लग जाएगी कि ये भगवान, हाँ, ये हमारे ही कुल के उत्पन्न हुए हैं, ये कृष्ण हमारे ही कुल का है। हाँ, पर कंस को अभी पता नहीं था, कंस को अभी पता नहीं था, अभी डर था। गर्गाचार्य जी और पुरोहितों वासुदेव जी को डर था कहीं पता ना चल जाए कि वासुदेव जी के पुरोहित नंद मजे का समुचित संस्कार कराया है, अतः हो न हो यह वासुदेव पुत्र ही है, वह दुष्ट इनके अनिष्ट का उद्यम करने लगेगा। अतः श्री गर्गा जी ने एकांत गौशाला में स्वार्थिष्ट वाचन पूर्वक बालकों का द्विजातीय समुचित संस्कार कर दिया। गर्गाचार्य जी ने गोकुल में दोनों भगवान कृष्ण और बलराम जी का नामकरण संस्कार कर दिया। इसी व्यास जी से श्री गर्गाचार्य जी ने श्री बलराम कृष्ण के ऐश्वर्य का भी वर्णन कर दिया, जिससे कि आगे की लोकोत्तर लीलाओं में किसी प्रकार का संदेह न हो। ऐश्वर्य का भी वर्णन कर दिया भगवान कृष्ण और बलराम का, जिससे आगे लोकांतर में लीलाओं में किसी प्रकार का संदेह न हो। गर्गाचार्य जी आगे जो लीला होने वाली थी सबको बता दिए। भगवान के अति मानुषी चरित्रों को देखकर श्री गर्गा जी ने वचनों को याद कर लेने पर सहज ही संदेह का समाधान हो जाता है। गर्गाचार्य जी कह दिए पहले ही कि भगवान कृष्ण और बलराम विशेष कार्य के लिए धरती पर आए हैं। हाँ, सारा वर्णन कर दिया आगे का। नंद बाबा से कहे कि ये कृष्ण और बलराम बहुत ही सर्वशक्तिशाली, मतलब संकेत के माध्यम से बताए, बहुत ही सर्वशक्तिशाली, बहुत ही वीर, बड़े बड़े ऋषि तपस्वी संत, हाँ, प्रणाम करने वाले हैं इनके, जो आपके ये दोनों पुत्र हैं। बस संकेत किया, खुल के पूरे नहीं बताए। नंद बाबा को संकेत किया कि आगे बहुत विचित्र विचित्र लीला होगी। गर्गाचार्य जी जो थे पुरोहित थे, तपस्वी ऋषि संत थे और शेषनाग जी के शिष्य थे, तो पहले ही सब संकेत बता दिए कि ये बहुत ही विशेष कार्य के लिए धरती पर आए हैं दोनों, और आपके कुल में आए हैं तो बहुत ही विशेष कार्य के लिए। नंद बाबा को इतना कहा, एक पुत्र मोह होता है, मोह जो होता है, मोह के कारण नहीं समझ पाते हैं जीव। तो मोह जब छाया होता है तो केवल पुत्र दिखाई देता है। तो नंद बाबा को तो मतलब गर्गाचार्य जी के बात पर विश्वास था, भरपूर विश्वास था, पर मोह के कारण जीव अंधकार ढक जाता है। बुद्धि, मोह के कारण बुद्धि ढक जाने के कारण दिखाई नहीं पड़ता है। यही मोह नंद बाबा को और यशोदा माता को पता तो था कि हमारा बालक कोई आम नहीं है, हमारा जो बालक है दोनों ये कोई आम नहीं है, पर एक मोह, यही मोह होता है ममता, यही मोह भगवान से विमुख करता है। पता था कि बलराम और कृष्ण बहुत ही अलग हैं, पर नंद बाबा को पुत्र के कारण मोह और माता यशोदा को
अब इसी पुत्र के मोह के कारण वो लोग तो सुने, गर्गाचार्य जी के बात को सुने। गर्गाचार्य जी खुल के बताए कि आगे बहुत विचित्र लीला करने वाले हैं ये दोनों। अब ये नहीं बताए कहीं ऐसी ऐसी लीला का वर्णन कर दे तो भय के मारे कहें, क्योंकि कितना भी कोई ज्ञानी हो, बुद्धिमान हो, अगर पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है तो सब बुद्धि धरी की धरी रह जाएगी।